अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आज की इस वीडियो में उर्दू की चौथी किताब का पार्ट नंबर 9 शुरू करते हैं। और इस पार्ट का ताल्लुक़ पार्ट नंबर 8 से है, जो कि सबक हमने पढ़ा था दुनिया के बारे में। उसके कुछ पैराग्राफ पढ़ चुके हैं। अब आइए आगे के पैराग्राफ से कंटिन्यू करते हैं। हमारे सर के ऊपर जो आसमान है वो ज़मीन की तरह एक गोला है, ठीक है, मगर ज़मीन से अरबों, ठीक है, अरबों यानी बहुत कहते हैं ना, अरब तक दूरी के लिए इसको यूज़ किया जाता है। अरबों गुना बड़ा है, यानी बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। इसी के बीच में हुक्म इलाही से, हुक्म इलाही यानी अल्लाह अज़्ज़ व जल के हुक्म से ज़मीन मुअल्लक़ है, ठीक है। मुअल्लक़ यानी लगी हुई है, लटकी हुई है, ठीक है, टच है इससे। अल्लाह ताला जल्ल मजदहू की कुदरत को देखो, उसने ज़मीन का ये लंबा चौड़ा भारी भरकम गोला आसमान के पेट के अंदर ठीक बीच में टिका रखा है। बेशक। आइए अगले पेज पे चलते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ दिखाया भी जा रहा है नक्शे के साथ, है ना। देखिए पेज नंबर 32। देखिए सामने तस्वीर को देखो, ठीक है। इसमें गोल नुक्ते को ज़मीन और देखिए आप ये तस्वीर जो है इसको देखिए, ये गोल नुक्ते को ज़मीन और दायरा, दायरा माने जो गोल होता है वो, उसको आसमान, दायरा को आसमान फ़र्ज़ किया गया यानी रखा गया। ये गोल जो दायरा है वो उसको आसमान बता रहे हैं, ठीक है। तो जिस तरह दायरा के, है ना, दायरे के बीच में ये गोल नुक्ता है, इसी तरह आसमान के ठीक बीच में ज़मीन टिकी है ना। देख लीजिए आप, ये ज़मीन और ये सब आसमान, है ना। एक मिसाल के तौर पर इसको समझाया जा रहा है। और जैसा कि इस गोल नुक्ते को दायरा हर तरफ से घेरे हुए है ना। गोल नुक्ते के बिल्कुल ये, है ना, इसको घेरा हुआ है, इहाता किए हुए, घेरा हुआ है ना आसमान का जो दायरा है, ठीक है। तो घेरे हुए हैं, है ना। वैसे ही ज़मीन को हर तरफ से घेरे हैं, है ना, यानी आसमान ने भी ज़मीन को इस तरह घेरा हुआ है। देखिए आगे। अब देखिए एक ज़रूरी बात और समझ लो, जब तुम किसी चटील मैदान में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम पहुँचे थे कि जब तुम किसी चटील मैदान में पूरब पश्चिम दक्षिण उत्तर की तरफ, चारों दिशाएं ना, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण की तरफ दूर तक निगाह ले जाओ तो तुम्हें हर तरफ ज़मीन का किनारा आसमान से लगा हुआ दिखाई देगा। जाहिर सी बात, हम दूर से भी देखते हैं तो ऐसा ही लगता है कि आसमान तो बिल्कुल नीचे लगा हुआ है, ज़मीन से टच है, ठीक है। हालांकि ज़मीन का किनारा कहीं आसमान ज़मीन से करोड़ों मील की दूरी पर है, ठीक है। यूं ही आसमान से ज़मीन का यही फासिला हर जगह है। फिर ये कि ज़मीन का सर, है ना, आसमान से मुत्तसिल क्यों दिखाई देता है, यानी उससे मिला हुआ, मुत्तसिल यानी मिला हुआ क्यों दिखाई देता है, तो इसकी वजह ये है, ठीक है। ये गोल दिखाई देने की वजह, सॉरी गोल नहीं, इससे मिले हुई दिखाई देने की वजह यह है कि जब तुम्हारी आँख की रोशनी तुम्हारी आँख से निकलकर आगे बढ़ती है तो वो एक सीधी लकीर की तरह ज़मीन से गुज़रते हुए ठीक आसमान तक पहुंचती है ना, ठीक है। हमारी जो निगाह है वो पहुंचती है। अब निगाह की सीध में जहाँ तक ज़मीन पड़ती है वहाँ तक तुम्हें ज़मीन दिखाई देती है, और
जहाँ से ज़मीन रफ्ता रफ्ता, रफ्ता रफ्ता माने धीरे धीरे मुड़कर नीचे होती, है ना, नीचे होती गई। आइए सामने वाला जो लास्ट पैराग्राफ है उसको भी देख लेते हैं। नीचे होती गई है वो देखने में नहीं आती, यानी अब जब हम देखते हैं तो हमारी निगाह तो बिल्कुल सीधी जाती है ना, निगाह तो गोल होती नहीं, निगाह सीधी जाती है। तो जहाँ तक ज़मीन है वहाँ तक तो निगाह सीधी जाती है, लेकिन जब ज़मीन मुड़ना शुरू हो जाती है तो वो फिर निगाह से नहीं दिखती, नहीं नज़र आती है ना, क्योंकि निगाह की लकीरें ज़मीन के उस हिस्से पर, ठीक है, निगाह की जो हमारी लकीरें हैं, जो रोशनी आंखों से निकलती है देखने के लिए, तो जो लकीरें हैं वो ज़मीन के उस हिस्से पर पहुंचकर मुड़ती नहीं। जाहिर सी बात है, ज़मीन तो मुड़ती है लेकिन निगाह की जो रोशनी, निगाहें हैं, निगाह की जो लकीरें हैं रोशनी, वो तो नहीं मुड़ती, बल्कि सीधे बढ़ते हुए आसमान से लग जाती है। इसलिए दूर तक देखने में आसमान और ज़मीन का किनारा दोनों मिले हुए मालूम होते हैं। आपने भी देखा होगा, ठीक है, पहाड़ वगैरह में भी हम देखते हैं तो वो भी मिला हुआ नहीं होता, लेकिन एक निगाह की वजह से। अब देखिए यहाँ पर कुछ अल्फाज है उसका मश्क बता रहे, उसकी मश्क के 2 या 2 से ज़्यादा लफ्ज़ के मजमूए को मुरक्कब करते हैं, यानी 2 लफ्ज़ हो, 2, ठीक है, कलीमे हो, उससे 2 या 2 से ज़्यादा मिल जाए तो उसको मुरक्कब यानी मिले हुए कहते हैं। जैसे सफ़ेद कागज़, तो ये मुरक्कब हो गया है ना। ज़ैद का कलम, इसमें भी 2 लफ्ज़ है, सफ़ेद अलग कागज़ अलग, दोनों मिल गए तो ये मुरक्कब जुमला हो जाएगा, ठीक है। और आगे भी कुछ ग्रामर वाली बातें बताई जा रही है मौसूफ़ के बारे में कि वो इसमें है जिसे सुनकर ऐसी चीज़ समझी जाए जिसके साथ कोई हालत पाई जाए, यानी जिसके अंदर कोई सिफत पाई जाए। और सिफत बता रहे कि वो लफ्ज़ है जिसे सुनकर किसी चीज़ के साथ पाई जाने वाली हालत समझी जाए, ठीक है। तो आपने देखा होगा सिफत कहते भी है, जैसे किसी का काला होना, गोरा होना, ये इंसान की सिफत होती है तो उसके अंदर पाई जाती है, उसी को सिफत कहा जाता है। अब इंशाल्लाह अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे बनी हाशिम का जो सबक है वो इंशाल्लाह पढ़ा जाएगा।